नमस्कार मित्रों, मैं ध्रुव कुमार। आज हम लोग बात करेंगे भारत में बन रहे प्रथम ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल गुजरात के जामनगर में विश्व का प्रथम GCTS अर्थात ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस उपस्थित थे। इस अवसर पर WHO के निदेशक ने भारत की जमकर तारीफ की। साथ ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, भूटान व नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से इसके लिए भारत को शुभकामनाएं दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने इस केंद्र की स्थापना के लिए भारत को धन्यवाद देते हुए कहा, यह वास्तव में एक वैश्विक परियोजना है जिसमें दुनिया के कई लोगों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जामनगर के GCTS की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस वैश्विक केंद्र के निर्माण के लिए हर प्रकार से सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। GCTS दुनिया भर में परंपरागत औषधियों का पहला और एकमात्र केंद्र होगा जो वैश्विक आरोग्य के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जामनगर में GCTS की स्थापना का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को एक साथ समन्वित करना है। प्रधानमंत्री के द्वारा इस केंद्र के लिए 5 लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं: नंबर 1, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान को संकलित करना और उसका एक डेटाबेस तैयार करना। दूसरा, पारंपरिक औषधियों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करना। तीसरा, इस केंद्र को दुनिया भर में पारंपरिक औषधियों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के ज्ञान को साझा करने का एक मंच बनाना। इसका चौथा लक्ष्य है पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में कोष जुटाना। वहीं इसका 5वां लक्ष्य है विशिष्ट रोगों के लिए समग्र उपचार प्रोटोकॉल विकसित करना ताकि रोगी आधुनिक और पारंपरिक दोनों औषधियों से लाभान्वित हो सके। अब आइए देखते हैं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति किसे कहते हैं। सामान्य तौर पर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति उसे कहते हैं जब कोई स्वास्थ्य पद्धति कई पीढ़ियों के सतत अनुभव, ज्ञान और प्रयोग के आधार पर विकसित हुई हो। WHO ने इस संदर्भ में अपनी भी एक परिभाषा निर्धारित की है, जिसके अनुसार विभिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाले स्वदेशी सिद्धांत, अनुभव, कौशल और प्रथाओं का कुल योग जो बीमारियों के इलाज के साथ साथ व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखे, उसे ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं। अब देखते हैं भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति की क्या विशेषता है। भारत में प्राचीन काल से ही अनेक चिकित्सा पद्धतियां विकसित हुई हैं। अथर्ववेद में हमें बीमारियों के इलाज के संदर्भ में अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सक भी हुए हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा देश की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा आयुष मंत्रालय की स्थापना ही इसी उद्देश्य से की गई है, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, सोवारेम्पा, होम्योपैथी शामिल हैं। सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी इसी उद्देश्य से मनाया जाता है। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की घोषणा 3 नवंबर 2020 को की गई थी। इसकी स्थापना आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर में की गई है। आइए देखते हैं इसके क्या लक्ष्य हैं, जिसमें प्रथम है वैश्विक स्वास्थ्य के पारंपरिक चिकित्सा के योगदान को समायोजित करने के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, नवाचार और डेटाबेस का विश्लेषण करना। दूसरा, पारंपरिक चिकित्सा से जुड़ी तकनीकी के मानदंड और दिशा निर्देश विकसित करना। यदि हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसमें पहला है स्वास्थ्य प्रणाली और रणनीति तय करना, पारंपरिक चिकित्सा कर्मियों, पाठ्यक्रमों व स्वास्थ्य सुविधाओं का एकत्रीकरण करना, पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिकता के साथ समायोजित करना, जैव विविधता का संरक्षण तथा अपने पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण व उसकी मान्यता पेटेंट के माध्यम से प्राप्त करना। भारत सरकार के द्वारा परंपरागत चिकित्सा और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन चलने वाले इस इन्वेस्टमेंट समिट का आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर WHO के डायरेक्टर टेड्रोस व मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी उपस्थित हैं।
सरकार का उद्देश्य हमारे परंपरागत ज्ञान और चिकित्सा में वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करना और भारत के प्राचीन ज्ञान को वैश्विक परिदृश्य पर उभारना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।